हेलो गाइस, मैं हूं जुगेश यादव और आज हम पढ़ेंगे टेंस एंड सेंटेंस। सेंटेंस मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको एक ऐसे ही बता रहा हूं कि सेंटेंस और टेंस क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड टेंस। टेंस जो होते हैं वो हम उनसे हमारे पीरियड के बारे में पता चलता है, मतलब काल के बारे में पता चलता है कि कौन सा काल चल रहा है। जैसे प्रेजेंट चल रहा, मतलब प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, पास्ट चल रहा है, उससे हमारे लिए पता चल जाती है उसके अकॉर्डिंग से कि कौन सा काल है। जैसे हमने कुछ खाना खाया था तो ये हमारा भूतकाल में हो गया, जो जिससे पता चलता है। हम कल वहां जाएंगे तो ये फ्यूचर में हो गया, ये भविष्य काल में। टेंस और सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस वो होते हैं जिनके माध्यम से हमें एक भाव प्रकट, एक बात पता चल सके। मतलब किसी ने कोई बात कहा हो तो उसका एक अर्थ निकल लिया, उसका एक मीनिंग निकलता हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा सेंटेंस। आई थिंक आपको ही समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड टेंस। तो ये आप शायद समझ गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं हमारे तीन प्रकार के, वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये थ्री टाइप के जो है हमारे, वो सेंटेंस होते हैं। सॉरी, ये टेंस होते हैं। और सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पांच प्रकार के। वो पांच प्रकार के कौन कौन से होते हैं? वो असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, और इम्परेटिव होते हैं, और एक्सक्लेमेटरिव होते हैं, और एक ऑप्टेटिव होते हैं। ये हमारे थ्री टाइप के, क्या फोर फाइव टाइप के क्या होते हैं? हमारे सेंटेंस होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे, मैं आप सॉरी आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन एक बेसिकली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि सेंटेंस, वैसे मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा नहीं, आपको टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस में आपको प्रेजेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रेजेंट जो है वो थोड़ा इजी लेवल है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रेजेंट पढ़ाऊँ, तो आप मुझे स्पेशली वीडियो में बता सकते हो। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना ये बात कि मैं आपको प्रेजेंट पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ। वैसे मैं आज आपको जो है वो पास्ट टेंस पढ़ाएंगे, तो आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस हम एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। मैं अपने 100% कोशिश करूंगा कि मैं आपको फुल तरीके से समझा पाऊँ। ओके, तो पहले तो हम अब पास्ट के तीनों प्रकार के, पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट निगेटिव हो, चाहे पास्ट इंट्रोगेटिव हो, ये मैं आपको तीनों तरीके के पढ़ाऊंगा। ओके, तो पहले तो देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, माफ करना राइटिंग थोड़ी खराब है, लेकिन मेरा 100% होगा आपको पूरा समझाने के लिए। प्लीज डोंट इग्नोर माई हैंड राइटिंग। ओके, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका मतलब हम बनाते किस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, एम बी, प्लस इसकी क्या होती है? सेकंड फॉर्म, प्लस क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ये क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ये दो टाइप के टेंस होते हैं, एक ये नहीं होते, सॉरी, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। एक तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, और एक इसके इसके भी इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ये एक सिंपल होते हैं इस टाइप के। तो अब इसके देखते हैं हम, इसके टेंस क्या है। तो इसके टेंस जो हैं वो हैं, जैसे मोहन, सॉरी ये इंग्लिश में हो रहा है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। तो अब ये क्या है हमारा? आगे का है जो मैंने आपको पढ़ाऊंगा, ये जो इस इन टेम के टेंस के माध्यम से, सॉरी एक मिनट, 1 मिनट, आप देख लीजिए एक बार, ये टेंस हैं। और मैं इनके अकॉर्डिंग क्या है आपको समझाऊंगा। तो पहले क्या है हमारा? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, मैं की आई, मैंने बताया था इसमें कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो इसमें क्या है हमारा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? लिखा। हेल्पिंग ये क्या है? मेन वर्ब। और लिखा की क्या होती है? राइट। तो इसकी क्या हो जाएगी? रोट, आई रोट, हमारा ये, और रोट अ लेटर। ओके, एंड सेकंड है हमारा, तुम कल स्कूल गए थे। तो हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? यू, यू, और गए थे क्या है हमारा? ये क्या है हमारी? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की मैंने क्या बताई थी? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या है? गो की क्या लगेगी हमारा? वेंट, यू वेंट टू
ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ओके फ्रेंड, ये क्या हो गया हमारा? जैसे कि आप कई, ये बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड मैन वर्ब कौन सी है। तो आप देखें कि जो जिसके बारे में बात चल रही होती है, जो एक मुखिया है, वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। जो हमने किया है, अब जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल। जैसे कि वो गया तो था, लेकिन कहाँ गया था? तो हमारा क्या है? स्कूल गया था। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एंड फिर आता है हमारा अदर वर्ड। तो अदर वर्ड क्या है हमारा? अदर वर्ड है ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं और आगे को बताऊंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि इसमें इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? पुलिस। जब कोई फेमस चीज होती है तो उसके आगे क्या क्या लगाते हैं हम? दा लगाते हैं। तो पुलिस क्या है? एक फेमस चीज है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? दा पुलिस पकड़ा। पकड़ा क्या है हमारी? ये एक सेकंड फॉर्म है, और सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं, मतलब ये वर्ब है, और उसकी क्या लगाएंगे हम? एक सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो द पुलिस काउच, EAUGHT, द पुलिस कॉच। किसको पकड़ा? ऑब्जेक्ट को। तो मतलब चोरों को। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। द पुलिस काउच द थीव्स। थीप्स इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारे चोर हैं, तो इसलिए हमने थीप्स लगाया। अब आप इसमें एक बार फिर समझिए कि इसमें ऑब्जेक्ट और वो क्या है हमारा? सब्जेक्ट द पुलिस हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है ही नहीं। मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या हो गई हमारी? काउच। ये हमारी मैन वर्ब हो गई, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? द थीप। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आप, मैं वादा करता हूँ आपको 100% समझ में आएगा, मेरा पूरा कोशिश रहेगा। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या है हमारा? महेश। महेश क्या है हमारा? सब्जेक्ट। तो महेश आया। आया क्या है हमारा? मेन वर्ब है, मेन वर्ब। तो इसकी क्या लगाएंगे हम? सेकंड फॉर्म। तो महेश कैम, कम की सेकंड फॉर्म। और यहाँ हियर मानी यहाँ, देयर मानी वहाँ, महेश कम हियर। ओके फ्रेंड, तो ये क्या थे? ये थे इसके इंडेफिनिट। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके निगेटिव। तो निगेटिव पढ़ेंगे इसके आगे के। ओके, तो गाइस ये क्या है? ये है निगेटिव। अब हमने इसके फर्स्ट टाइप पढ़ लिए, जो होते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके निगेटिव। निगेटिव का कुछ नहीं होता। आई थिंक निगेटिव, मैं मानता हूँ निगेटिव सबसे इजी होता है इसका। निगेटिव तो वैसे मोस्टली सबका ही इजी होता है, लेकिन इसका आई थिंक सबसे इजी होता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने इसका लिख रखा है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना है, इसके जो प्रेजेंट, सॉरी पास्ट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में जो लगता है वो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन इसमें क्या लगेगा हमारा? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ये मैंने थोड़ी शॉर्ट में लिख दिया अदर वर्ड की जगह OW, सो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर जरूर आप माइंड में इसे सेट कर लेना। इसे रटने की जरूरत नहीं है, ना ही इसे याद करने की जरूरत है। अगर आप इसे करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसे देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। सीता, सीता वहां नहीं गई। सीता डिड नॉट गो टू देयर। ओके गाइस, सही है। सीता वहां नहीं गई। सीता डिड नॉट गो टू देयर। अब मैं आपको इस फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं ये, तो उनके लिए समझ में ये नहीं आता है। आप एक दो बार समझा दो कि पास्ट, वो सॉरी पास्ट कह रहा हूँ, कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और ये सब वगैरह क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट सीता, जिसके बारे में बात चल रही है, जो इसकी मेन मुखिया है एक सेंटेंस की। फिर क्या आता है? डिड नॉट। डिड क्या है? ये क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है, और ये इसके साथ में निगेटिव है, तो ये जोड़ा गया है, डिड नॉट। अब इसमें आता है मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब क्या है? इसमें मेन वर्ब है ये हमारी क्या है? इसमें मेन वर्ब है। और अदर वर्ड क्या है हमारा?
ये हमारा अदर वर्ड है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा सीता, और डिड नॉट क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और नहीं गई गो टू, गो टू क्या हो गया ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड वहां की क्या आ गई हमारी देयर। अब अगला है वह मुझ पर कभी नहीं हंसा, तो ही नेवर laughed at me। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जो है ये हमारा निगेटिव है, निगेटिव है इसका पास्ट का, तो यहाँ पर ये नेवर क्यों आया और फिर यहाँ पर ये इसकी सेकंड फॉर्म क्यों आई। तो मैं आपको बता दूं कि हम जब कभी नहीं, तो कभी नहीं के हम क्या लगाते हैं, नेवर आते हैं। जहां डिड आ जाता है वहां आती है फर्स्ट फॉर्म, इसमें पास्ट में जहां डिड आ जाता है वहां हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब डिड नहीं आता तो हमारी थर्ड, तो हमारी सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो जहां डिड आ जाता है वहां हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस, तो हमारा क्या है, नेवर आया, तो हम यहाँ पर लगानी होगी हमारे लिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ही, और नेवर आई ये क्या होगी हमारी एक जस्ट लाइक अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड लाफ्ट क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एड मी ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, किस पर हंसा, मुझ पर हंसा, तो ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब। अब अगला है तुम कल बाजार नहीं गए थे, यू, तुम कल बाजार नहीं, यू डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। अगर आपको किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वादा करता हूं अगर कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम हुई तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगर आपको ये भी, अगर ये मुझसे पढ़ने हैं जो प्रेजेंट अगर आपको प्रेजेंट भी पूरा पढ़ना है तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप बस मुझे बताना कमेंट में। फिर अगला है तुमने खाना नहीं खाया, तो यू डिड नॉट ईट द फूड। ओके फ्रेंड, अब हमारा इसमें तुमने यू आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों क्यों आया, क्योंकि ये हमारा क्या है नेगेटिव में है। और फिर खाना, क्या खाया, खाना, खाना ईट, खाना खाया, ईट, खाना फूड। ओके गाइस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में अगर कहें तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो लास्ट में होता है जब इंग्लिश का टेंस चल लिया हो तो। सही है, तो आई थिंक ये आपके इसके नेगेटिव के आपके समझ में आ गए होंगे। ये हमारे नेगेटिव के होते हैं पास्ट के। और मैं वीडियो बीच बीच में पोस्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे पहले से लिखना पड़ रहा है, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा, मैं उसमें लिखूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ओके गाइस, इसे आप उतार लीजिए जब तक। देन गाइस ये है पास्ट इंट्रोगेटिव। अब पास्ट इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, एक होता है हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा शुरू में आया था, जैसे कि मैंने, आप देख सकते हो मैंने दोनों की स्ट्रक्चर लिख रखे हैं। एक होता है पास्ट फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, पास्ट फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ये है हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट की डिड, तो वो क्या आएगा हमारा शुरू में आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डिड आ जाता है वहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं वेयर डिड, वो सॉरी वेयर, वाई, हु, ये क्या होते हैं हमारे सबके सब एक क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूं क्या है हमारे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमारे डिड आ चुका है इसलिए, एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डिड हमारा सिर्फ कहां नहीं आता, ये सिर्फ हमारा पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आता और हमारा पूरे में आता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब हम देखते हैं टेंस। मैंने दोनों तरफ लिख रखे हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव दोनों के टेंस लिख रखे हैं। ओके गाइस, एंड ये क्या है, क्या तुमने एक पत्र लिखा, तो क्या क्या है हमारा डिड। ओके गाइस, डिड। अब ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया। फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट क्या है तुमने, तो डिड यू। ओके, अब क्या हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा राइट, डिड यू
राइट अ लेटर। एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि टीचर जो होते हैं वो काट देते हैं, तो वो क्या है हमारा ये, अगर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है तो आपके समझ में आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा डिड, और हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड, सब्जेक्ट हमारा यू, राइट हमारा क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लेटर, ये लेटर क्या है हमारा पूरा, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड क्या है, क्या मोहन स्कूल जाएगा, तो डिड मोहन गो टू स्कूल। ओके गाइस, ये आपको समझ में आएगा होगा हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी डिड, मोहन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, जाएगा कि क्या हो गया हमारी गो टू क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड स्कूल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको ये ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। एंड सेकंड क्या है हमारा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है हमारा कि जो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द होते हैं हिंदी में, कहाँ क्यों कब कैसे, तो ये क्या होता है ये हमारे बीच में होते हैं, और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या होते हैं हमारे शुरू में होते हैं। तो अब ये क्या है, राधा कहाँ रहती थी, तो ये इसका क्या हमारा कहाँ, कहाँ की क्या आती है हमारी वेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग। एंड फिर उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा डिड, तो वेयर डिड, और फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वेयर डिड राधा लिव सॉरी से। ओके, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क, एंड इस पे भी ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया हमारा वेयर, एंड डिड क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, राधा क्या हो गई हमारी राधा क्या हमारी सब्जेक्ट, एंड लिव क्या है हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और नहीं इसमें कोई अदर वर्ड है। और एंड सेकंड क्या है, तुमने ये पत्र क्यों लिखा, तो क्यों क्या है हमारा, ये हमारा शुरू में आ जाएगा वाई डिड क्या है हमारा इसकी हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड यू राइट लेटर। ओके फ्रेंड, वाई तुमने यह पत्र क्यों लिखा, सॉरी वाई डिड यू राइट दिस लेटर, ये हो गया हमारा तुमने क्यों, हमारा वाई डिड हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, राइट क्या हो गया हमारी सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड पत्र ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पूरा ही हो गया ऑब्जेक्ट, दिस लेटर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। तो व्हाई डिड यू राइट दिस लेटर। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कह सकते हो, मैं कमेंट में आप बताइए, मैं खुद अपने आप में एक सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर इससे और कुछ अगर आपको इसमें कुछ समझना हो या आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको दोबारा आप कमेंट में बताना, मैं फिर आपसे ये बनाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गए होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।